छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले। मम्मी दादाजी, मम्मी बता मुझे। मम्मी दादाजी। अरे क्या हुआ? अरे मार क्यों रहे हो बेचारे बच्चे को सुबह सुबह? तो क्या रात को मारूं? क्या हुआ? क्यों मार रहे हो? अरे कल इसका रिजल्ट आने वाला है और मुझे पता है ये बदमाश 2-3 सब्जेक्ट में ना फेल हो जाएगा, इसलिए मार रहा हूँ इसको मैं। अरे रिजल्ट कल आने वाला है तो आज क्यों मार रहे हो इसको? आज मैं बनारस जा रहा हूँ 2 दिन के लिए, तो कल मैं हूँ ही नहीं तो कौन मारेगा फिर? बोल बोल। छोड़िए ना। अरे क्या हो रहा है ये? हैं? खबरदार जो इसको हाथ लगाया तुमने तो। पापा जी आपको पता नहीं है कितना बदमाश हो गया है, दिन भर मस्ती करता रहता है और आपको मालूम है ये कल फेल होने वाला है। बब्बू बेटा, ऐसे तो अपनी आने वाली जिंदगी में तुम भी बहुत सारी गलतियां करोगे, तो क्यों ना मैं भी तुम्हें आज ही पीट लूं? ऐसे कैसे? आप ना पापा जी समझते नहीं है। अच्छा, अपनी बारी आई तो हम कुछ नहीं समझते और तुम अब हमें समझाओगे? मैं ना पैकिंग कर लूं और तुझे तुम्हें आके बताऊंगा बेटा, ठीक है? अरे क्या कर रहे हो? हे बजरंगबली, मैं 2 दिन के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ, मेरे घर के अंदर का ख्याल रखना। चिंता मत करो भगवान दास, मैं तुम्हारे परिवार का पूरा ध्यान रखूंगा। आप यहाँ? हाँ, मैं तो यहीं रहता हूँ। आप कहाँ नहीं रहते हो शिवाय, ये बताओ। शिवाय? मैं शिवाय नहीं हूँ, मैं तो मुरली हूँ, पंडित मुरली। अरे पंडित जी आप बीच में अपनी मुरली क्यों बजा रहे हैं? आप प्लीज अपना काम कीजिए ना। तुम्हें पता है दोस्त, जब से तुम मेरे जीवन में आए हो ना, मैं निश्चिंत हो गया हूँ। मैं कहीं भी जाता हूँ या मुझे ऐसा लगता है कल को मुझे कुछ अगर हो गया, मेरा घर संभालने वाले तुम हो। मैं कैसे संभाल लूंगा आपके घर को? जैसे वो बजरंगबली ने पहाड़ उठाया था ऐसे संभाल लीजिए। आप पूजा कीजिए ना। आप एक काम करो शिवाय, इधर आ जाओ। कहाँ? अरे भाई आप अपना काम कीजिए पंडित जी। शिवाय मैं यहाँ हूँ भगवान दास, इधर आ जाओ। वहां पहुंच गए, इतना दूर। शिवाय एक विनती है आपसे, कभी भी मुझसे इतना आगे मत चलना, क्योंकि अगर मैं पीछे रह गया तो खो जाऊंगा, और बिल्कुल पीछे भी मत चलना क्योंकि मैं रास्ता नहीं दिखा पाऊंगा। बस एक गुजारिश है, हमेशा साथ साथ चलना। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ भगवान दास, पर आज तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। क्या? आज तुमने मुझे ही हड़का दिया। मैं कब भाई? जब तुम बबलू को बिना कारण पीट रहे थे। ओ भगवान दास, उस बच्चे में मैं ही तो हूँ। नहीं 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 नहीं, बबलू में भगवान हो ही नहीं सकता, उसमें सिर्फ शैतान है। ओह, तो तुम जाकर ये बबलू से ही पूछो, शायद वो भी तुम्हारे बारे में यही सोच रहा होगा। रियली? हाँ, मे बी नॉट। वो क्या है ना भगवान दास, कि पिटने वाले को पीटने वाले में हमेशा शैतान ही नजर आता है, और चाहे बच्चे कितनी भी शैतानियां कर ले, पर हर मनुष्य को, भगवान को भी उनमें भगवान ही नजर आता है। अब चाहे वो छोटा बच्चा हो या बूढ़ा बच्चा। बूढ़ा बच्चा? हाउ कैन बी बूढ़ा ए बच्चा? आई मीन एक बच्चा बूढ़ा कैसे हो सकता है? पर बूढ़ा तो बच्चा हो सकता है ना भगवान दास। अरे हाँ, लाइक पापा जी, राइट? यस। आजा बेटा बब्बू, आजा, बैठ जा। दादाजी के रहते मेरे बबलू को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। थैंक यू दादाजी, आप कितने अच्छे हो, पापा कितने गंदे हैं। ना बेटा, ऐसा नहीं बोलते। देखो पापा तुम्हारी अच्छाई चाहते हैं ना, तुम्हारी भलाई चाहते हैं, इसीलिए तुम पर गुस्सा होते हैं। क्या सबके पापा मारते हैं? हाँ बेटा, सारे पापा अपने बच्चों को मारते हैं। आप भी पापा को बचपन में मारते थे? हाँ बेटा, मैंने भी भग्गू की बड़ी पिटाई की, लेकिन जब जब मैं उसको पीटता था ना, तो मेरे पापा उसको बचाने के लिए आ जाते थे। जब आपके पापा आपको मारते थे तो कौन बचाता था? तब मेरे दादाजी आके बचाते थे।
जब आपके पापा को मार पड़ती थी तो उनको कौन बचाता था? अरे तो उनके दादाजी बचाने के लिए आते होंगे, मैं थोड़ी नहीं गया था वहां देखने के लिए। आपको जाना चाहिए था। अरे बाबा, मैं अपने दादाजी के बचपन में कैसे जा सकता था? तो क्या आप मार खा रहे थे? मैं क्या हमेशा मारी खाता रहूंगा क्या? तो कब मार खाओगे? अरे बहू बेटा बचाओ! क्या हुआ पापा जी? देख लो बहू बेटा, जबरदस्ती मुझसे मार खाने के लिए कह रहा है। बबलू, ऐसे खाने पीने में किसी को जबरदस्ती नहीं करते। और दादाजी मार क्यों खाएंगे? वो नाश्ता कर चुके हैं। कुछ नहीं बेटा, खेलो हाँ दादाजी के साथ। ओके दादाजी, मैं भी बड़ा होकर अपने बच्चे को मारूंगा। डिशू डिशू। अरे क्या कर रहे, लग जाएगी यार। मैं अपने बच्चे को मारने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, मैं तेरा दादा हूँ, दादा। अभी तुझे पिटने से बचाया था ना मैंने। थैंक यू दादाजी, आपने मुझे बचा लिया, पर आपको कौन बचाएगा? आपके तो दादाजी भी नहीं है। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। तो लगता है मेरे ऊपर कोई मुसीबत आने वाली। अरे बहू बेटा, ए बहू बेटा। जी पापा जी। बेटा हाँ? अभी हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो देखना कोई डिस्टर्ब न करे। अच्छा पापा जी। श्री गुरु चरण। दादाजी, हाँ मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? नहीं, बोलो क्या बात है? दादाजी, एक सवाल है, इसका जवाब एक इंटेलिजेंट आदमी ही दे सकता है। अच्छा, इसलिए तुम मुझसे पूछ रहे हो? हाँ पूछो। दादाजी, समुंदर का पानी नमकीन क्यों होता है? बेटा समंदर का पानी शुरू से ही ऐसा ही। कितना शुरू से? मतलब शुरू से मतलब ये है कि जब से हम देख रहे हैं तब से। आप कब से देख रहे हो? बेटा हम तब से देख रहे हैं जब से ये समंदर है। समुंदर कब से है? बेटा ये कोई सवाल नहीं है, जाओ और खेलो जाके। गुरु चरण सरोज रज। दादाजी, क्या है बेटा? मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? नहीं कर रहे, अब क्या बात? दादाजी, एक और एक सवाल है जिसका जवाब एक इंटेलिजेंट आदमी दे सकता है। अच्छा पूछो। दादाजी, हवा क्यों नहीं दिखती है? अब देखो बेटा, हवा का ये है कि वो शुरू से ही ऐसा है। जाओ। श्री गुरु चरण सरोज रज। दादाजी, मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? हाँ कर रहे हो। अब बताओ क्या बात है? दादाजी, एक सवाल है जिसका जवाब एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी दे सकता है। अरे यार। क्या आप इंटेलिजेंट नहीं हो? हाँ है बेटा, है। पूछो क्या बात है? दादाजी, टीचर कहती है सूरज रात को भी होता है। हाँ होता है। वो होता है तो दिखाई क्यों नहीं देता? देखो बेटा ऐसा है कि जो पृथ्वी है यानी कि अर्थ सूरज के चारों तरफ घूमती है और भी प्लैनेट्स घूमते हैं। तो जब घूमते 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 सूरज पृथ्वी के पीछे छिप जाता है तो इंडिया में नहीं दिखाई पड़ता, अमेरिका में दिखाई पड़ता है। बात समझ में? नहीं समझा दादाजी। कैसे समझा यार? देखो खड़े उधर देखो, मान लो मैं पृथ्वी हूं, तुम सूरज हो। अब मैं ऐसे गोल 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 चक्कर लगा रहा हूं। अब मैं तुम्हारे सामने आ गया, मैं इंडिया हूं। तो अब जब मैं तुम्हारे सामने आ गया तो तुम मुझे देख रहे हो, तो यहां पर दिन होगा। अब पृथ्वी घूमती है ऐसे 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 ऐसे, तो अब सूरज अमेरिका को देख सकता है, यानी कि वहां पर दिन है और इंडिया में नहीं दिखाई पड़ेगा सूरज, इसलिए यहाँ पर रात है। बात समझ में आ गई? कैसे समझाऊं? सुनो, मान लो ये तख्त पृथ्वी है और तुम चांद हो। पर दादाजी, मैं तो अभी सूरज था। अरे बेटा मानना है, मान लो कि ये तख्त पृथ्वी है, तुम चांद हो और मैं सूरज हूं। पर आप तो अभी पृथ्वी थे। अरे बाबा पृथ्वी ये है, ये
और ये तो ताकत है। अरे भाई मान लो ना यार, कैसे समझाऊं तुमको, समझो बात को। ये पृथ्वी है, तुम चांद हो, मैं सूरज हूं। आई बात समझ में? अब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ऐसे ऐसे, ठीक? अब सूरज पृथ्वी के पीछे छिप गया। और आप तो सामने हो। अरे भाई जब पृथ्वी घूम रही है तो मैं इसके पीछे छुप जाऊंगा ना। पृथ्वी बड़ी है, ये तखत छोटा है, मैं छुप जाऊंगा ऐसे। अब सूरज दिख रहा है? हाँ अब हाँ दिख रहा है दादाजी, अब अभी भी दिख रहा है। अब कैसे दिख सकता है सूरज तुम्हें? वो देखो दादाजी। अरे वहां कहाँ देख रहा है सूरज, तो यहाँ पर है। पापा जी, पापा जी, संभाल के। हाँ पापा जी, आराम से। ठीक तो है ना आप? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा जी अब क्या कर रहे थे तखत के नीचे घुस के? हाँ, उसने बेटा बबलू को वो पृथ्वी चांद सूरज के बारे में बता रहे थे। तखत के नीचे घुस के? हाँ बेटा क्या करूँ, सवाल ही ऐसा। दादाजी मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? अरे कर रहे हो डिस्टर्ब, प्राण ले लिया हमारे तुमने। तो पहले बोलते थे नहीं करता। मम्मी ने तो कहा था दादाजी को डिस्टर्ब मत करना। अब देख लो तुम इसको। वही तो, जाओ बेटा खेलो। हाँ जा मेरा लाल। मम्मी हाँ आए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बाबूजी पुराना सामान बेचना है? हमें ले जाओ तुम। अरे इतना भी पुराना सामान नहीं चाहिए बाबूजी, जो काम ना है। अभी एक खतरनाक खबर, एक मुर्दे ने किया दूसरे मुर्दे का कत्ल। एक ऐसा कत्ल जो खुद मर चुका था 15 साल पहले, ये तो बड़ी खतरनाक खबर है। और उसने कत्ल किया एक ऐसे इंसान का जो मर चुका था उससे भी पहले। अब दोनों मुर्दे सामने खड़े थे। ये क्या हो गया? अब लोग रिमोट दो। और बीच में थी एक खूबसूरत लड़की। लड़की? अरे मुझे कार्टून देखना है दादाजी। अरे बेटा मुझे न्यूज़ देखनी है, यहाँ मुर्दे का कत्ल होने वाला है। अरे बबलू बेटा सामने से हटो। मैं नहीं हटूंगा। अरे बहू बेटा, ए बहू बेटा। क्या हुआ पापा जी? अरे देख लो बबलू को, ये न्यूज़ नहीं देखने दे रहा है मुझे। यहाँ मुर्दे का कत्ल होने वाला है और ये सामने खड़ा हो गया, आके हटाओ उसको। हाँ बबलू बेटा, दादाजी को मुर्दे का कत्ल देखने दे। हट जा टीवी के सामने से, वरना मुर्दा मर जाएगा। मुझे कार्टून देखना है मम्मी। कार्टून बाद में देख लेना बेटा, अभी दादाजी को देख लो। ओके। मतलब दादाजी को देखकर उनसे कुछ सीखो। ठीक है मम्मा। ओके अच्छा बेटा मेरा। तो आपने देखा इस तरह हुआ मुर्दे का कत्ल। यहाँ एक मुर्दे का कत्ल हो गया और उसकी न्यूज़ में नहीं देख पाए तुम्हारे चक्कर में। लो देखो देखो देखो, अब इसको जो तुम्हारे मन में आया वो तुम देखो। आप बड़ो, आप देखो पहले। अब नहीं, तुम ही देखो इसको। बॉबी, बबली, बबलू कहाँ हो? पापा आ गए, पापा आ गए। मम्मी देखो पापा आ गए। आ गए? पापा आप मेरे लिए फुटबॉल लाए? अरे बाप रे, आई एम सॉरी। थैंक यू। पेन? पेन तो मैं भूल गया। थैंक यू पापा। अरे भग्गू बेटा आ गया? हाँ मैं आ गया। हे भगवान, बच गया। बबलू क्या कर रहा है बेटा, तू लग जाती है अभी। बबलू ऐसे शॉट मारते हैं क्या? हाँ लगते लगते बची है। वही तो, ये कभी भी गोल में नहीं मारता। कितनी बार बोला है कि बेटा प्रैक्टिस कर लिया कर थोड़ी। क्या? आ गए आप? नहीं मैं नहीं आया। क्या आप भी? अच्छा सुनो बेटा, ये ले जाओ, इसमें मिठाई है, निकाल के रखो, अभी आते हैं। पापा जी, हाउ आर यू? आप कैसे हैं आप? अरे बेटा हम तो ठीक है, लेकिन हमारी चिंता करने के बजाय अब तुम जरा
बबलू की चिंता करो। बबलू की चिंता मैं क्यों करूं? आप कीजिए भाई, आप ही उसके साथ खेलते हो ना, आप ही टाइम ज्यादा बिताते हो ना। तो अगर बेटा हमने बबलू की चिंता करी तो हमें अपने बारे में चिंता हो जाएगी। क्या हो गया भाई? बबलू सारा दिन पापा जी को तंग करता रहता है, उल्टे सीधे सवाल पूछ पूछ के, और टीवी का रिमोट तक नहीं देता उनके हाथ में। बबलू हाँ पापा। इधर आओ बेटा। क्यों तंग करते हो पापा जी को? बिल्कुल नहीं करना। पैर छुओ, सॉरी बोलो। दादाजी आई एम सॉरी। अब वो मेरा राजा बेटा। और ये हुआ गुड बॉय हैं? बबली मिठाई कहाँ है भाई? दादाजी मेरे साथ फुटबॉल खेलोगे? नहीं बेटा, आज कल खेलेंगे। ठीक है। भाई महेश्वरी, अपना तो सीधा हिसाब है कि सद्भावना और शांति बनाए रखो। सो तो है ही, इंसान है, गुस्सा तो आ ही जाता है। सवाल ही नहीं पैदा होता। कंट्रोल, नियंत्रण। मुझे देखो, मुझे तुम कितना भी गुस्सा दे रहे हो, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। आप लोग कंट्रोल, नियंत्रण। यार बबलू इधर आओ। बेटा सावधानी से खेलो ना, कि लग जाएगी। दादाजी आप सावधानी से बैठो, लग जाएगी। बेटा सुनो, कहीं और जाके खेलो है? देखो हम लोग बातें कर रहे हैं ना। दादाजी आप कहीं और जाके बातें करो। जाने दो, और बताओ। और क्या बताएं भाई, सब कुछ बढ़िया है। कंट्रोल, नियंत्रण। देखो, क्रोध सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्रोध पर कंट्रोल करो। क्रोध पर कैसे? कैसे? अरे भाई कंट्रोल। क्लीन बॉल। बबलू क्या हो रहा है ये? कंट्रोल और नियंत्रण। अरे भाड़ में क्या कंट्रोल, भाड़ में क्या नियंत्रण। भागो यार तुम लोग यहाँ से, नहीं मिलेगी फुटबॉल। आत्मा राम, कंट्रोल कंट्रोल। हम बाद में मिलते हैं। अच्छा राम राम। ठीक है महेश्वरी जी। दादाजी प्लीज फुटबॉल दे दो ना। मैंने कह दिया कि बॉल तुमको नहीं मिलेगी। प्लीज कोई प्लीज नहीं, प्लीज। नहीं मिलेगी बॉल। अभी नहीं लगेगा बिल्कुल। कुछ नहीं। अब क्या करेंगे? अरे इसके दादा तो डायनामाइट है, चल देखते हैं। दादाजी बॉल। नहीं दूंगा बॉल। तुमने मुझे बॉल खींच के क्यों मारी? दादाजी गलती से लग गई। आप सावधान नहीं हो। क्या? मैं सावधान नहीं था। दिन भर सोते रहते हो, दिन भर अखबार पढ़ते रहते हो, दिन भर टीवी देखते रहते हो। बबलू किस तरह बात कर रहे हैं दादाजी से? एक मिनट बबली, मैं बात कर रहा हूँ ना। इससे बात करने के लिए मैं काफी हूँ। ये बॉल तुझे नहीं दूंगा, और अभी मैं इसकी हवा निकाल देता हूँ। न रहेगी फुटबॉल और न होगा बवाल। दादी सॉरी प्लीज मेरी बॉल दे दो ना। नहीं नहीं, बहुत हो गया, पानी सिर के ऊपर चला गया है। सॉरी दादाजी प्लीज दे दो। माँ क्या कर रहे हैं? मैं मम्मी को बताऊं? दीदी एक सेकंड, मैं बात कर रहा हूँ ना दादाजी को। नहीं दूंगा मैं बॉल। कब तक नहीं दोगे? जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक नहीं दूंगा। आप कब तक जिंदा हो? तू मेरे मरने की बात करता है? अब तो मैं ये बॉल तुझे बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जाओ भागो यहाँ से। मैं क्यों भागू? आप भागो ना। तू कौन होता मुझे घर से निकलने वाला? ये घर मेरे बेटे भग्गू का है। ये घर मेरे पापा भगवान दास का है। अरे छुट्टू, ये मेरे बेटे भग्गू का घर है, समझा? मैं छुटकू नहीं, मैं बबलू चौबे हूँ। ये घर मेरा है, निकलो यहाँ से ओल्ड मैन। क्या बोला तू? हाँ? देखा वो बेटा, देखा ये बित्ते भर का छोकरा मुझसे किस तरह से बात कर रहा है। मुझसे कहता है यू ओल्ड मैन। मुझसे कहता है कि इस घर से निकल जाओ। ए, तुम लोग क्या देख रहे हो? आओ यहाँ से। ऐसे बात करेगा दादाजी से? बोलेगा? बोलेगा दादाजी को ऐसे? इस तरह से बात करेगा तू? पापा जी अब जाके सॉरी बोल दादाजी को। चल। नहीं बोलूंगा। हुआ क्या था बेटा? मम्मी दादाजी को फुटबॉल लग गई थी तो वो फुटबॉल नहीं दे रहे थे। हे भगवान, ये फुटबॉल भी ना।
बॉबी बॉबी आ गए आप? हाँ बॉबी आज बड़ी देर कर दी। हाँ, आज ऑफिस में थोड़ा लेट हो गया। बच्चे सो गए? हाँ सो गए। आप हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। अच्छा, पापा जी ने खा लिया? नहीं, आज उन्होंने खाना नहीं खाया। क्यों? मना कर दिया खाने से। तुमने गंदा खाना बनाया होगा, खाना अच्छा नहीं बनाया होगा ना? नहीं, हाँ? मैंने कोई खराब खाना नहीं बनाया। उनका झगड़ा हो गया था इसलिए खाना नहीं खाया उन्होंने। झगड़ा? बॉबी, मैंने तुम्हें 1000 बार कहा, ही इज माय फादर, और प्लीज उन्हें प्रताड़ित मत किया करो, उनसे झगड़ा मत किया करो प्लीज। अरे मैंने कहाँ झगड़ा किया उनके साथ? तो किसने झगड़ा किया? जरूर मिठाई लाल ने किया होगा, या उस गुप्ता ने। इस गुप्ता को तो मैं छोड़ूंगा। अरे गुप्ता ने भी नहीं किया। तो किसने किया? जल्दी बताओ मुझे उसका नाम। बबलू। ये कौन का देखा बच्चा है? आपका बच्चा बबलू। बबलू? बॉबी, अपना बबलू? हाँ। वो तो 6 साल का बबलू है, उसने 67 साल के पापा जी से झगड़ा किया। वही तो, और उन्होंने खाना खाना छोड़ दिया। हाँ। बताती हूँ, वो हुआ ऐसा कि ये मेरे बेटे भग्गू का घर है, समझा? ये घर मेरा है, निकलो यहाँ से ओल्ड मैन। It's wrong. Okay, but I'm coming. क्या हुआ पापा जी? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस वक्त खराब है। क्या हुआ आपके वक्त को? बुढ़ापा, और जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो बूढ़ा हो जाता है। नो पापा जी, यू आर नॉट कूड़ा एंड यू आर नॉट बूढ़ा। मैंने आपको पहले भी कहा था, यू आर द बेस्ट पापा ऑफ द वर्ल्ड एंड आई मीन इट पापा। देखो बहू, मक्खन भाजी करने की जरूरत नहीं है, समझे? मुझे पता है कि तुम्हें बहू बेटा ने सब कुछ बता दिया होगा, लेकिन मैं मानने वाला नहीं हूँ। हाँ। अच्छा ठीक है, बात तो बताओ क्या हुई है? वो तुम्हारा बेटा कहता है कि ये घर उसका है। ठीक है, उसी का ही घर है, मेरा थोड़े ना। पापा जी प्लीज डोंट क्राई। उसने बेइज्जती की मेरी, लोगों के सामने कहा ओल्ड मैन। सबके सामने? किन लोगों के सामने कहा? उसके दोस्तों के सामने। दोस्तों के सामने मतलब वो जो 5-5, 6-6 साल के बच्चे हैं उनके सामने? हाँ। हाँ। और वो सबके सब मेरे ऊपर हंस रहे थे। वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अरे छोड़िए पापा जी, 5-5, 6-6 साल के बच्चे हैं, उनकी बातों को दिल से लगाने के क्या मतलब है? बग्गू, ये मजाक की बात नहीं है। पापा जी, आप गुस्सा थूक के प्लीज खाना खा लीजिए ना। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। मैं इस घर में खाना नहीं खाऊंगा। पापा जी, अगर आप नहीं खाएंगे ना तो मैं भी नहीं खाऊंगा। क्यों बेटा? जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे पापा जी, ये क्या क्या हो गया है पापा जी को? 6 साल के बच्चे की तरह कर रहे हैं। वही तो, और बबलू भी कम नहीं है, आजकल बहुत जबान चलाने लगा है वो। उसने जरूर बदतमीजी की होगी ना, मैं अभी पिटाई करता हूँ उस बदतमीज की। अरे रुकिए, अभी सो रहा है वो। ओके, आई शुड नॉट डिस्टर्ब हिम। मैं सुबह उसकी पिटाई करूंगा, देखना। तुम खाना लगा दो। अभी तो बोल रहे थे कि पापा जी नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अरे बोल दिया भाई, लेकिन भूख बहुत लगी है, लगा दो खाना। और वैसे भी पापा जी रात को उठ के खा लेंगे, मुझे पता है। अच्छा। हाँ। पापा जी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? झूठा, नालायक। पापा जी आप तो सोने चले गए थे। अच्छा हाँ, आपको भूख लगी होगी ना, मैं अपने हाथ से खिलाता हूँ पापा जी, ठीक है? ये लीजिए। शिवाय, पापा जी थे यहाँ, कहाँ चले गए? मैं हूं ना तुम्हारा पापा। यस यू आर, बट यू आर बड़े पापा, जगत पापा, और ये मेरे पापा थे, कहाँ चले गए? अब भगवान दास, जब तुमने हमारे हिस्से का निवाला निकाला ही तो खिला भी दो यार। क्यों नहीं भाई? ये लो। थैंक यू भग्गू बेटा। वेलकम बड़े पापा। अरे तुम भी खाओ भगवान दास। क्या खाऊं शिवाय, ये दादा पोते के चक्कर में ना मेरी बैंड बज गई है। तुम्हें पता है आज पापा जी और बबलू में कितना खतरनाक झगड़ा हुआ है? अब भगवान दास, अब बच्चे हैं तो झगड़ेंगे ही भाई। नहीं नहीं नहीं, बच्चे नहीं,
बच्चा बबलू और पापा इन दोनों ने झगड़ा किया। बुजुर्ग आदमी भी तो बच्चा ही होता है भगवान। यू आर राइट। तो कैसे बताऊं मैं? यस, हुआ यूं कि बबलू बच्चे ने पापा बच्चे को बोला कि ये घर मेरे पापा जी का है, और पापा जी बच्चे ने बबलू बच्चे को बोला कि ये घर मेरे बेटे का है। अब तुम ही बताओ मैं क्या जवाब दूं और क्या बोलूं? एक बच्चा सो रहा है और एक बच्चा रो रहा है, किसकी साइड लूं? तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है भगवान दास? मेरी अंतरात्मा तो यही कह रही है शिवाय कि बबलू बच्चा है, उससे गलती हो गई तो कोई बात नहीं, पापा जी तो बड़े हैं ना, पापा जी को उन्हें माफ कर देना चाहिए। यदि तुम्हें लगता है कि गलती पापा जी की, तो पापा जी को जाकर समझा दो। पापा जी को अभी कोशिश की थी समझाने की, वो बुरा मान जाते हैं, और जब वो बुरा मान जाते हैं या उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता ना, तो सच बताऊं मुझे भी अच्छा नहीं लगता। पता है शिवाय, जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी बहुत मारती थी मुझे, तो पापा हमेशा मेरी साइड लेते थे और मुझे कितनी बार पिटाई से बचाया मुझे। और यस, वो मुझे कंधे पर बिठाकर रामलीला दिखाने ले जाते थे। बचपन में मैं पता कितना मोटा था, बबलू की तरह नहीं, बबलू से थोड़ा कम था, लेकिन वो थकते नहीं थे, कंधे उनके बहुत मजबूत थे। यू नो माय पापा इज ग्रेट। लेकिन पता है, अगर पापा जी की गलती है तो भी बबलू को सॉरी बोलना चाहिए, वो छोटा है। आई विल स्पीक, मैं समझाऊंगा उसे। ठीक है, चलता हूं, रात बहुत हो गई है। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। भगवान दास, तुम सच्चे हो, पर अकल में थोड़े से कच्चे हो, और इस घर में दो नहीं, तुम तीसरे बच्चे हो। बबलू, गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। खड़ो। शाबाश। आज स्कूल नहीं जाना है क्या? नहीं, मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना है स्कूल? इसके रोज के ड्रामे हो रहे हैं। पापा, पता है मम्मी को बहुत परेशान करता है। मैं नहीं करता। अच्छा एक बात बताओ, तुमने दादाजी को परेशान किया? नहीं, मैंने बिल्कुल परेशान नहीं किया। जब मैं खेलता हूँ तो वो मेरे फुटबॉल छुपा देते हैं। ओह, पापा, ये घर के अंदर फुटबॉल खेलता है और कभी कभी तो दादाजी के सर पे लग जाती है। क्यों हंस रहा है? सॉरी, वो देख नहीं सकते, इतनी बड़ी फुटबॉल है। ए, चुप। ऐसे बात नहीं करते, समझे, दादाजी के लिए। और तुमने दोस्तों के सामने दादाजी का अपमान किया। अपमान क्या होता है पापा? देखा, जिस बच्चे को अपमान क्या होता है वही नहीं पता, वो पापा जी का अपमान कैसे कर सकता है। और पापा जी भी ना बात बात पर चिढ़ते रहते हैं आजकल। खन्ना साहब के पापा जी देखिए, उनको लोग टकला टकला कहते हैं तो भी नहीं चिढ़ते कभी किसी से। बॉबी, वो पापा है मेरे भाई। लो, अभी तो बच्चे बने हुए थे आपके जाने के बाद घर में 3-3 बच्चे संभालती हूँ मैं। एक ये दोनों और तीसरे वो पापा जी। अच्छा ठीक है, उम्र भी तो हो गई है उनकी। अरे ऐसी उम्र में इंसान वैसे ही बच्चा हो जाता है भाई। अरे बच्चे हैं तो बच्चों के साथ खेले ना, उनको भगाते क्यों है? इतने भी बच्चे नहीं होते हैं। वही तो। अब जाइए, जाकर मनाइए उनको। रूठ कर बैठे हैं, नाश्ता करने का भी मूड नहीं लग रहा उनका। अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग सब साथ में चलते हैं। बबलू तुम सबसे आगे जाना, ठीक है? माफी मांगोगे उनसे। एक काम करना, उनके पास जाना, उनके पैर छूना और बोलना, दादाजी आई एम सॉरी। ठीक है? गुड बॉय। चलो। दादाजी, कौन? क्या है? मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? बहू बेटा, मेरे लिए चाय मत बनाना। दादाजी, आई एम सॉरी। मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? बहुत डिस्टर्ब कर रहा है तू। दादाजी, आप माफ कर दो, फिर नहीं करूँगा। आप जाइए अपने मम्मी पापा के पास, वही आपको माफ करेंगे। मुझे तो आप माफ कीजिए। दादाजी प्लीज। हाँ ठीक है। अरे माफ कर दीजिए ना, कितनी मिन्नत कर रहा है छोटा बच्चा। मैंने कहा ना कि मेरी मिन्नत करने की कोई जरूरत नहीं। क्या होगा मेरी मिन्नत करके, मेरी खुशामद करके? अरे मैं हूं कौन? एक बुढ़ा, बेकार,
कूड़ा तुम्हारे घर के किसी कोने में पड़ा हुआ। मेरी खुशामद करने से, मिन्नत करने से तुम्हें क्या हासिल होगा? छोड़िए ना पापा जी, अरे इतना भी क्या गुस्सा करना है? देखिए ना, छोटी सी तो जान है, हो गई गलती। अब मैं भी तो कितनी गलतियां करता हूं, आप माफ कर देते हैं ना हमेशा। बल्कि ये तो आपके बच्चे का ही बच्चा है। और फिर किया क्या है इसने पापा जी? अपने दोस्तों के साथ यहाँ थोड़ी मस्ती तो की है। अब इस उम्र में नहीं खेलेगा, ये सब नहीं करेगा तो कब करेगा बताइए? अरे भाई तो करे ना, मैं कब मना करता हूँ? और मैं मना करने वाला होता भी कौन? उसका घर है, जो चाहे वो करे। अरे भाई जरा माफ किया तुमने, जाओ अपने दोस्तों को बटोर के ले आओ यहाँ पर। इस घर को प्लेग्राउंड बना दो, कबड्डी खेलो, फुटबॉल खेलो, जो तुम्हारे मन में आए वो तुम करो, तोड़ करो, फोड़ करो। भाई घर तो तुम्हारा है, हमारा तो है नहीं। बस दादाजी, मैं अपने दोस्तों को बुलाऊं? बबलू, खबरदार, जो एक भी दोस्त को घर बुलाए थे, कोई नहीं आएगा घर। अगर एक भी दोस्त घर आया तो एक घंटा पे खींच के। क्या कर रहे हैं? दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, ना पढ़ाई ना लिखाई। कान खोल कर सुन ले, अगर आज के बाद तूने दादाजी को परेशान किया या कोई भी बदतमीजी की तो इतना मारूंगा कि नानी याद आ जाएगी तुझे। पापा प्लीज। चुप! आप इसे क्यों डांट रहे हैं? तुम बीच में मत बोलो बॉबी, तुमने बिगाड़ के रखा इसको। जब बदतमीजी करता रहता और तुम हंसती रहती हो। उसको डांटने की बजाय बढ़ावा दे रही हो उसको तुम। और बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुझे। एक बात कान खोलकर सुन लो, ये दादाजी है तुम्हारे पापा के पापा। अगर आज के बाद इनके साथ बदतमीजी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। I'm sorry पापा जी, I'm very sorry। अपने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दे पाया मैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आज के बाद वो आपको कभी तंग नहीं करेगा, आपका अपमान भी नहीं करेगा। मैं हाथ जोड़कर पैर पकड़ता, आप खाना खा लीजिए बस थोड़ा, ठीक है? ये कैसे दो राहे पर लाकर खड़ा कर देते हो शिवाय? एक तरफ अपने पुत्र का मोह और दूसरी तरफ पिता का सम्मान। यही तो जीवन है भगवान दास। जिसने तुमको जन्म दिया उसका सम्मान, और जिसको तुमने जन्म दिया उसका पालन। और यही जीवन का लक्ष्य है, और यही जीवन का क्रम है। और बीच में मैं, अच्छा मैं क्या करूं? तुम एक काम करो भगवान दास। बोलो। एक गर्मा गर्म चाय पिला दो। कितने दिनों से तुमने मुझे चाय भी नहीं पिलाई। अरे यार, हर बात को इतना लाइटली क्यों लेते हो शिवाय? क्योंकि कस के पकड़ोगे तो पानी हाथ से निकल जाएगा भगवान दास। उसे बहने दो, वो अपना मार्ग स्वयं ही ढूंढ लेगा। तुम एक गर्मा गर्म चाय पिला दो। ठीक है भाई, ठीक है। अरे खटाईलाल, 2 चाय बनाना भाई। 2? अरे मेरी मर्जी, मैं 2 पीऊं या 4 पीऊं, आप बना दीजिए ना। बस रोना बंद कर अब और स्कूल जा चुपचाप। ये ले। बबली, तुम रेडी हो बेटा? जी मम्मी। चल जा। चल बबलू। रुको बेटा, मैं स्कूल तक छोड़ देता हूँ। नहीं पापा जी, ये अपने आप चले जाएंगे। चलिए ले, और स्कूल से एक भी शिकायत नहीं आनी चाहिए, समझे? जाओ।
कैसे हैं पापा जी? अच्छा हूँ बेटा। जी। दादाजी, मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? नहीं, बोलो क्या बात है? दादाजी, एक सवाल है, इसका जवाब एक इंटेलिजेंट आदमी ही दे सकता है। दादाजी, एक और एक सवाल है जिसका जवाब एक इंटेलिजेंट आदमी दे सकता है। दादाजी, एक सवाल है जिसका जवाब एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी दे सकता है। अरे यार, क्या आप इंटेलिजेंट नहीं हो? बॉबी, बॉबी टिफिन। गुड मॉर्निंग पापा जी। थैंक यू। चलता हूँ पापा जी। खुश हो। आके मिलता हूँ। पापा जी, मैं जरा बाजार जाके आती हूँ सब्जी लेने। बबलू, मैं आऊं तब तक होमवर्क कंप्लीट कर लेना और बाद में खेलने जाना, ठीक है? मम्मी थोड़ी देर में आ जाएगी। बबलू कहाँ चला गया? बबलू, बबलू, अरे कहाँ चला गया बबलू? बबलू, बबलू, नीचे उतर। अरे गिर जाएगा। अच्छा, अरे बेटा गिर जाएगा, चोट लग गया कि नीचे उतर आप। समझ, मैं आ रहा हूं, डरना नहीं। आ रहा हूं, आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं बेटा। दादाजी, 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 क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। मोंटी, राहुल, हाँ पापा, दादाजी को चोट लगी है। जल्दी आओ, खून निकल रहा है। जल्दी आओ पापा। पापा जी, पापा जी, क्या क्या हो गया इनको? सीढ़ी से नीचे गिर गए दादाजी। क्या? पापा जी, क्या हुआ? कैसे हुआ ये? बस ऐसे ही। पापा, दादाजी मेरे लिए पतंग लेने जा रहे थे तो वो सीढ़ी से गिर गए। ये फिर तुम्हारी वजह से हुआ? कितनी बार बोला मैंने तुमको कि क्या सोची तुम इन्हें भेजने की? तुम इन्हें भेजा होगा ना इन्हें पतंग लाने के लिए ऊपर। पापा बेटा, उसे मत डांटो, उसने मुझसे नहीं कहा था। मैं अपने आप गया था बेटा। और ये जो मेरी आंख खुली हुई देख रहे हो, ये इसी की वजह से। चौबे साहब, अगर आज ये बच्चा मेरे पास समय पर ना आता तो पता नहीं क्या हो जाता। और इस बच्चे ने बड़ा अक्लमंदी का काम किया। इसने फौरन जख्म पर बर्फ रख दिया, जिसकी वजह से खून रुक गया। चौबे साहब, ये दवाइयां मंगवा लीजिएगा। चलिए। ओके बच्चों, बाय।
राहुल चलो हम लोग खेलते हैं, दादाजी को रेस्ट करने दो। रुको बच्चों, थैंक्स। बेटा तुम लोग बबलू के साथ खेलने के लिए आते रहना। थैंक यू दादाजी। बबलू बेटा हाँ दादाजी। इधर आ बेटा। बबलू बेटा, आई एम सॉरी बेटा। दादाजी आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? आप मेरे से बड़े हो। नहीं बेटा, नहीं, मैं छोटा हूँ, बहुत छोटा हूँ बेटा। बेटा तू मुझसे गुस्सा है, नाराज है मुझसे, मेरे पास भी नहीं आता, बात भी नहीं करता मुझसे। दादाजी पापा कहते थे कि दादाजी को डिस्टर्ब मत करना। फग्गू बेटा, आई एम वेरी सॉरी बेटा, मैं बाप होके भी भूल गया और तुझे कैसे धर्म संकट में डाल दिया। इस बबलू से बराबरी कर रहा था, इस 6 साल के बच्चे बबलू से इस बच्चे की और मेरी क्या बराबरी है? ये उम्मीद है और मैं इतिहास कि भविष्य मैं बीता हुआ कल। बस बस बस, प्लीज प्लीज बस। बिल्कुल बच्चों की तरह रहता है। आपको पता है एक बात, इतने आंसू तो बबलू भी नहीं बहाता जितने आप बहाते हैं। वही तो, ये तो बबलू से भी छोटे बच्चे हैं। दादाजी अब आपको दर्द तो नहीं हो रहा? दर्द नहीं, अब बहुत आराम है। सिर पर चोट लगने से दिमाग खुल गया है बेटा। दादाजी एक बात बताओ, आप फिर से अकलमंद हो गए? और बेटा अब मैं तेरे हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ बेटा। दादाजी एक बात बताओ, ऐसा कौन सा रूम होता है जिसमें ना खिड़की होता है ना डोर होता है? ऐसा कौन सा रूम होता है जिसमें न दरवाजा होता है न खिड़की होती? अरे दादाजी मशरूम। क्या? कस के पकड़ोगे तो पानी हाथ से निकल जाएगा भगवान, उसे बहने दो, उसे बहने दो। वो अपना मार्ग स्वयं ही ढूंढ लेगा, स्वयं ही ढूंढ लेगा। ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले।